विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। तो हर धर्म में वापस से जब खोज करोगे पता चलेगा एक ही चीज है, उसी बात के लिए इशारा किया जा रहा है, आज की भाषा में आज बताया जा रहा है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद रखें। बंद आंखों से प्रार्थना की तैयारी होती है, भाव लाने की तैयारी होती है। आंख खोलकर भी प्रार्थना हो सकती है। आंख बंद करके आसान होता है जुड़ना, कनेक्ट होना, स्वयं से जुड़ना, खुदा से जुड़ना। इसी जोड़ से हाथ जोड़कर या हाथ उठाकर या जिस भी मुद्रा में आज तक आप प्रार्थना करते आए हैं, प्रार्थना करेंगे। सभी आंखें बंद रखें और गूंज जो आप सुन रहे हो, तरंग जो आप महसूस कर रहे हो, दिव्य प्रकाश जो आप फैलते हुए देखना चाहते हो, उसका आवाहन करें। सभी के लिए उपचार प्रकाश आमंत्रित करें ताकि विश्व के सारे लोग इसमें अपनी बीमारियों से मुक्त होने का रास्ता पालें। यह मार्ग सब धर्मों के लिए खुला है। हर धर्म में जो समझ एक है, उसी एक समझ से सभी प्रार्थना करें। एक समझ का धागा है जो सभी धर्मों को जोड़ता है। उस समझ के धागे से प्रार्थना करें, दावा करें, दुआ करें। यह दुआ सब पर काम करे क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा का दावा है। यह दुआ सकारात्मक प्रभाव लाने का कारण है, इसलिए यह अव्यक्तिगत है, इम्पर्सनल है। यह सभी को लाभ दे, तेज लाभ दे रही है, देती रहे। हे ईश्वर, सबका दावा है कि आप हर बीमारी को दूर करते हैं। आप समृद्धि के देवता हैं। आप संतुष्टि धारक और असंतुष्टि निवारक हैं। आप अपनी कृपा से सभी बुराइयों को नष्ट करें। सारे असुर समाप्त हो जाएं। सुर में सब प्रार्थना करें। इस प्रार्थना में आपकी दिव्य कृपा बरसती रहे।
यूं ही बरसती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। यह दावा आप पूरा कर रहे हैं। सभी दीक्षित हो रहे हैं ध्यान में, ताकि वे आपसे कनेक्ट हो पाएं, आपसे जुड़कर अपने स्वास्थ्य से जुड़ जाएं। ईश्वर से जुड़ना यानी स्वास्थ्य से जुड़ना। सभी जो भूल गए थे याद कर रहे हैं, सभी जुड़ रहे हैं स्वयं के साथ, ईश्वर के साथ। यह आसान हो रहा है। सभी सीख रहे हैं अंदर, सभी खोज कर रहे हैं अंदर, सीख अंदर। इस खोज का परिणाम प्रेम, आनंद, मौन, संतुष्टि है। विश्वास और सकारात्मक सोच है। यह सबको मिल रही है। अंदर खोज करके संतुलन प्राप्त हो रहा है। सभी रचनात्मक कार्य करने के लिए उत्साह महसूस कर रहे हैं। विकारों से मुक्त हो रहे हैं। विकारों की गूंज जागृति लाने के लिए बल दे रही है। वर्तमान में लोग दीक्षा प्राप्त करके मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। यह हो रहा है, यह होना संभव है। सभी को उनकी पात्रता के अनुसार जितना वे तैयार हुए हैं उसके आगे का कदम दिखाई दे रहा है। दिव्य प्रकाश में सभी को अपना विकास पथ दिखाई दे रहा है। जिसे विधि की आवश्यकता है उसे विधि मिल रही है, जिसे पुस्तक की आवश्यकता है उसे पुस्तकें मिल रही हैं, जिसे प्रार्थना की आवश्यकता है उसे प्रार्थना मिल रही है, जिसके दावे के साथ कार्य होने वाले हैं उसके दावों में बल आ रहा है। जिसके मन को नई प्रोग्रामिंग चाहिए वह नई प्रोग्रामिंग मिल रही है। सभी धर्म का एको समझ पा रहे हैं ताकि परम एको समझ पाएं। मैं कौन हूं की गूंज लोग सुनने को आतुर हैं। इस गूंज के साथ स्वयं को बदलने को तैयार हैं। यह गूंज धर्म की और परम की सबके अंदर गूंजे। हु एम आई की गूंज। इस तरह की सद्भावना के साथ सबके लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए।
कुछ लोग मोहम्मद गजनवी जैसे लोग हैं। मोहम्मद गजनवी आप जानते हैं ना, एक राजा जिसने बार बार युद्ध हारी मगर फिर से चढ़ाई की, फिर से लड़ाई की, हार मानने को ही तैयार नहीं। कुछ लोग होते हैं उन जगहों पर भी हार नहीं मानना चाहते जहां हार माननी चाहिए, उन जगहों पर भी हार नहीं मानते जहां हार माननी चाहिए। कैसे? जैसे एक पेरेंट्स है, माँ है, पिताजी है, या किसी बात पर बच्चे को बोलते ये स्कूल बैग यहाँ रखो, ये जूते यहाँ रखो, रोज़ डांटते रहते, ये नहीं रखते, तुम ये नहीं रखते हो, बार बार डांटते हैं और बोलते मेरे बच्चे सुनते ही नहीं है, इनको कितना बताओ, इतना डांटते। अच्छा, कितने सालों से डांट रहे हो? बोले पिछले 10 सालों से हम उनको डांट रहे। सुधार हुआ? नहीं हुआ। मोहम्मद गजनवी है ये लोग। अंदर से उनको लगता है हम डांटेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं तो इन सुधार नहीं करेंगे, हम बोलेंगे नहीं, सुधार करेंगे नहीं। मगर 10 साल बड़ा पीरियड होता है, समझ जाना चाहिए आपको। 10 साल बहुत बड़ा, 1 साल में ही समझ में आ जाना चाहिए था कि ये बैग उठाना तुम्हारा काम है। उसका होता तो कभी का उठाना शुरू कर दिया होता। और जब वे हार मानते तो आश्चर्य वाली बात क्या होती, जब वो खुद ही उठा के रखने शुरू हो जाते तो देखते कि बच्चों ने खुद करना शुरू कर दिया। मगर डांट कर तो बीवी हस्बैंड को डांट रही है, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करिए। हस्बैंड बीवी को डांट रहा है, मैं ऐसा बोलूँगा नहीं तो उसमें सुधार नहीं आएगा, वो टेलीफोन पे ऐसे बात करना सीखेगी नहीं, वो लाइट बंद करना सीखेगी नहीं, वो ये नहीं सीखेगी, वो नहीं सीखेगी। बोलते रहे, कितने सालों से बोल रहे। अगर सुधार नहीं हुआ तो चुपचाप खुद करना शुरू कर दो वो काम। खुद भी शांत रहोगे, दूसरे भी शांत रहेंगे और उनमें सुधार की संभावना है। तो जब आपके साथ ऐसा होने लगे तो खुद को कहो तुम मोहम्मद गजनवी हो क्या? तो करो ध्यान। देखो, जो एक खोजी होता है, जो बिगनर है, उसको हम पहले बोलते दवा, फिर दुआ, फिर दावा, फिर दीक्षा। जिसने शिविर किया उसको उल्टा बोलते, पहले दीक्षा, तुम ऊपर से नीचे आओ। दीक्षा में अभी पक्के नहीं पूरा तो थोड़ा नीचे आओ, और थोड़ा। और एक नया पर्सन होगा तो चलो उसका ये दवा लो, ये प्लांट है, ये पौधा है, इसका अर्क लो, मन पर ये, स्वभाव पर ये औषधि है, ये औषधि लो। अच्छा चलो, आपको दवा की जरूरत नहीं, आप किसी को मदद तो कर पाओगे। फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जो हिटलर है, मोहम्मद गजनवी है, सिकंदर है, तो यहाँ पर मोहम्मद गजनवी जैसे लोग हैं, या सिकंदर कैसा पर्सन है? कुछ लोग जो लक्ष्य प्राप्त करते फिर भी लगता है कि कुछ तो कमी रह गई, ये लक्ष्य नहीं था, कुछ और प्राप्त करना था, कुछ और। सिकंदर से जब पूछा गया पूरी दुनिया को तुम जीत लोगे फिर क्या करोगे, तो उदास हो गया, सोचकर उदास, फिर मैं क्या करूँगा, अभी तो जुनून था। कुछ लोगों को जुनून का पैटर्न होता है, एक जुनून में करते जाते कार्य, एक जुनून होता है, खाली असंतुलित जुनून, संतुलन नहीं। देखो, उत्साह पॉजिटिव बात है, जुनून अच्छी बात है, मगर जब वह हद से ज़्यादा बढ़कर बीमारी पैदा करता है। कुछ लोग होते हैं ना, शरीर से जुनून में बहुत काम करते, शरीर को आराम नहीं दे, बीमारियां होने लगती, शरीर कर नहीं पा रहा उतना, मगर जुनून में कर रहे। तो सिकंदर जैसे लोग, हालांकि उनके नाम में ही कुदरत ने इशारा दिया है, सीख अंदर, सीख अंदर, सिकंदर, सीख अंग्रेजी शब्दों को क्या पकड़ेंगे? खोज करना, अंदर खोज करो, इनर एको सुनो, सीखो, अंदर सीखो। सिख धर्म का अर्थ क्या था? सीखने वाले लोग। जो भी पृथ्वी पर सीखना चाहते वो सिख हैं, मगर पुरानी धारणा के अनुसार ऐसे ऐसे कपड़े पहनने वाले, ऐसे पगड़ी पहनने वाले सिख लोग। तो लोगों ने धर्म की परिभाषा ही लुप्त कर दी है। असली धर्म क्या है भूल ही गए, वो बाहर के पहरावे को ही धर्म मानकर बैठ गए। तो हर धर्म में वापस से जब खोज करोगे पता चलेगा एक ही चीज है, उसी बात के लिए इशारा किया जा रहा है। आज की भाषा में आज बताया जा रहा है, पुरानी भाषा में उस वक्त किसी ने अरबी में बताया, किसी ने संस्कृत में बताया, किसी ने गुरमुखी में बताया, भाषाएं अलग अलग इस्तेमाल की। पाली भाषा में किसी ने बताया।
मगर बात तो वही बताने का प्रयास था। तो आज विश्व को नए धर्म की आवश्यकता नहीं है, आज विश्व को नए धागे की आवश्यकता है जो सभी धर्मों को जोड़े। तो दवा, दुआ, दावा, दीक्षा, ये सब चीजें पाकर हम मदद कर सकते हैं। वर्तमान में उठने वाला एको यानी विकारों से जो आपको सुनाई दे रहा है, तो जब भी कल कोई विकार जागे, खुद तुरंत दीक्षा शुरू करो, ध्यान शुरू करो, तो देखोगे उसका पावर समाप्त होने लगा। और अभी ध्यान सीखा नहीं पूरी तरह से, तो दावा करो, दुआ करो, दवा करो, देखोगे ये संभव हो जाएगा। और अलग अलग लोगों के द्वारा, कैरेक्टर्स के द्वारा आपको बताया जा रहा है कि कहीं आपका पैटर्न ऐसा तो नहीं है, मोहम्मद गजनवी जैसा तो नहीं है। महाभारत की पात्र देखो, हर कैरेक्टर बता रहा है कुछ। दुर्योधन बता रहा है कुछ, दुर्योधन जैसे लोग, इम्पेशेंट, धीरज रख ही नहीं पाते, ये जल्दी हो जाए, ये जल्दी हो जाए, थोड़ा भी विलंब हुआ नाराज होना शुरू, चिल्लाना शुरू। और घमंडी, तो भीम और दुर्योधन जैसे लोग भी आपको दिखाई देंगे। तो देखोगे कि इनमें हमारा पैटर्न कौन सा है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।